लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शराह पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार। मोटरवे पुलिस के शहरियों को ड्राइविंग करते वक्त एहतियात करने और फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। गैर मुतवक्किल सूरत हाल पेश आने पर मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर रब्ता किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 48 नशिस्तों पर पोलिंग 3 मार्च को होगी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी होगी। तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का धरना खत्म। ग्रेड 1 से 19 तक तनख्वाहों में 25% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। वजीर दिफा परवेज खट्टक की डी चौकामत कहा, मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मेहनत रंग लाई। कोशिश है ऐसी हंगामी आराई आइंदा से बचा जाए। सेनेट इंतखाबात 2018 के वीडियो मामले की तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शेरी मज़ारी और शहजाद अकबर शामिल। कमेटी सिफारिशात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने से मुतालिक तजावीज़ देगी। जस्टिस फाइज ईसा इंसाफ के तकाज़ों और गैर जानिबदारी के पेश नज़र वज़ीर आज़म से मुतालिक मुकदमात न सुने। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जवाब के बाद मज़ीद कार्रवाई की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन्हें पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा पंजाब से सेनेट के उम्मीदवारों और PTI के नाराज़ अरकान के मामले पर भी बातचीत का इम्कान। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक रोज़ में मजीद 33 अफराद जहाँ बहा। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 12,278 हो गई। 1,270 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। फ़ाल केसेस की तादाद 29,981 हो गई। 5 लाख से ज़ायद अफराद सेहतयाब। और PSL मैचेस की ऑनलाइन टिकट्स की प्री बुकिंग का सिलसिला जारी। शायकीन bookme.pk पर दूसरे मरहले में टिकट्स खरीद सकेंगे। फी शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक टिकट खरीदा जा सकता है। फैमिली टिकट के लिए वेबसाइट पर अलग ऑप्शन होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर 7,500 शायकीन मैच देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इधर आएँ। ये आपको पता है कि तकरीबन 3-4 महीने से एक साल से फेडरल एम्प्लॉइज़ के डिमांड्स थे और इस तरह सूबाई जो तंजीमें हैं उनकी भी डिमांड्स थे कि हमारे जो तनख्वाहें बेसिक तनख्वाहें हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ लोगों का इनसे 200% ज़्यादा है, कोई 100%। हमारा इनके साथ फ़ाइनल फ़ैसला हुआ कि जो एवरेज निकाला गया उस एवरेज तकरीबन 60% फ़र्क है ये फेडरल एम्प्लॉइज़ के बीच में। उस पर फैसला हुआ कि 60% का 40% इनको देंगे, वो तकरीबन 24% बनता है। लेकिन हमने फ़ैसला किया है इनसे मिल के कि हम इनको एडहॉक रिलीफ 25% का सारे फेडरल एम्प्लॉइज़ को देंगे। और साथ साथ जो सूबाई यहाँ पर तंजीमें हैं उनकी भी डिमांड्स है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने दोनों चीफ मिनिस्टर से बात की, मैं वहाँ मौजूद था। उनको उन्होंने ख़ुद डायरेक्शन दी है कि ये आपका मसला है, इनको इधर नहीं आना चाहिए और वापस जाके इनसे बैठें और जो फ़ैसले हम करेंगे आप भी इनके साथ मिलकर फ़ैसले कर लें। तो हम एक डायरेक्शन देंगे सूबाई हुकूमत को
कि ये फ़ैसले यहाँ पर वफाक से हो चुके, तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के बिठाएं और जो फ़र्क है तनख्वाहों में उसको डील करें, तो इंशाल्लाह वो मसला सूबाई सतह पर हल हो जाएगा। और हम उनको रिकमेंड भी करेंगे, डायरेक्शन भी देंगे ताकि इनकी तकालीफ ख़त्म हो जाए। दूसरा फ़ैसला इनके साथ अपग्रेडेशन का हुआ है, तो जो हमारे सूबे में KP में या पंजाब में उस तर्ज पर इन सब के लिए अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया गया है और ये जून बजट से के बाद शुरू हो जाएगा और इनको वो सहूलत भी मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा इनका एडॉक रिलीफ, वो भी इंशाल्लाह इनके पे स्केल में जून बजट में मर्ज हो जाएगा और उसमें भी काफ़ी इनको जो स्केल में एडॉक रिलीफ मिलेगा वो भी इन एम्प्लॉयज़ को उनका फ़ायदा पहुंचेगा और ये इन लोगों की डिमांड थी। तीसरा टाइम स्केल का सूबों में किसी सूबे में हो चुका है, किसी में हमारे सूबे में हो चुका है, तो उस तर्ज पर भी हम इनको टाइम स्केल का अप्रूवल देंगे, लेकिन फ़ैसला ये होगा कि उसका तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि किसने प्रमोट होना है, किसने नहीं होना। कोई जो काम करता है उसको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, जो हड हराम है उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मिलकर हमने इस पर एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी पर इंशाल्लाह उस पर भी अमल दरामद जो है जून बजट में हो जाएगा। इस वक्त इमीडिएट जो है आज फाइनेंस से हम नोटिफाई करा देंगे। इमीडिएट जो रिलीफ है, एडॉक रिलीफ, ये जब तक पे कमीशन का फ़ैसला नहीं आएगा तब तक ये जारी रहेगा और जब पे कमीशन का फ़ैसला आ जाएगा फिर हो सकता है उसमें बेहतर हो जाए और सारे मुल्क के लिए फ़ैसला होगा। तो ये सारे फ़ैसले हमने मुत्तफ़िका तौर पर किए। मैं इन फेडरेशंस की और जो फेडरल एम्प्लॉयज़ है, सूबाई एम्प्लॉयज़ है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम इस बात पर भी माज़र ख्वाह है जो कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो कुछ सब्र आप लोगों को भी करना चाहिए था, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि आपका मसला हल करें, तो कभी कभी देर हो जाती है। तो देर का ये मतलब ही नहीं था कि हम आपका काम नहीं करें। तो मैं सबको मुबारक देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत एहसन तरीके से ये मसला हल हो। मोहम्मद अली साहब मुख्तसरन और फिर 30 सेकंड में। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया उस पे आज उनकी हुकूमत ने अमल किया है और साथ साथ सब्र का मुजाहरा किया हमारे मुलाजमीन ने, सरकारी मुलाजमीन ने, सब्र व इस्तिक़ामत का, उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जो हमारी यूथ के लिए उनका भी एक मैसेज है कि आप एक जायज़ मकसद के लिए कोशिश करें, पुरअमन रहें। कल एक दिन ऐसा रहा पूरी इस तारीख में मेरे ख़्याल में जिसमें कुछ अच्छे मनाज़र देखने को नहीं मिले। अदरवाइज़ आपकी तहरीक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी पुरअमन तहरीक रही और ये मैसेज है सब लोगों को कि पुरअमन तहरीक चलाएं। जो इमरान खान साहब का भी मैसेज था कि आपका राइट है अपने इश्यूज़ के लिए। और पहली बार हुआ है, माजी में लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं लेकिन बुनियादी तब्दीलियाँ इमरान खान लेके आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है आपकी और डिस्पैरिटी ख़त्म हो रही है कि एक आदमी फ़र्ज़ करें 20,000 ले रहा है, दूसरा 80,000 ले रहा है। क्यों इतना फ़र्क है? ये फ़र्क मिटाने इमरान खान आया है, तफरीक मिटाने आया है। दो नहीं एक पाकिस्तान की बात इमरान खान करते थे। और साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ शेख रशीद साहब और खटक साहब। मुझे पता है शेख साहब पूरी रात नहीं सोए, कल रात खटक साहब भी नहीं सोए क्योंकि आपके फ़िक्र में थे। मैं दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम मुलाजमीन को भी और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर से ले जाए और ये जो फ़ैसले आज हमने किए हैं अल्लाह उसमें पायदारी इस्तिक़ामत लेके आए। और साथ साथ जो हमारी इंतज़ामिया है उन्होंने इसको तकरीबन 1 साल से वो डील कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर को, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री के स्टाफ को, सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ख़ासकर अपनी पुलिस को। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की। कल का जो वाक़या है कोशिश करेंगे कि इस तरह का कभी फिर ना हो जाए। शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये जो पे स्केल है एडॉक, ये A ग्रेड से लेकर 19 ग्रेड तक है। ठीक। और दूसरी है कि जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं पंजाब की, KP के, उनके भी कई मसले हैं, इंशाल्लाह उसको भी टेकअप करेंगे और डायरेक्शन उस पर भी देंगे।